त्रिविमीय ज्यामिति की पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 11.2 के प्रश्नों को हल कर रहे थे और उन प्रश्नों में 2 प्रश्न शेष रह गए। तो आज की इस क्लास में हम पहले इन शेष 2 प्रश्नों को हल करेंगे। उसके पश्चात प्रश्नावली के जो विविध प्रश्न हैं उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को हम आज की इस क्लास में हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 14 देखो, इस प्रश्न में हमें 2 रेखाएं दी गई हैं। एक रेखा का समीकरण ये है और दूसरी रेखा का समीकरण ये है। अब हमें इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर हमें ये जो समीकरण दिए गए हैं ये समीकरण सदिश रूप में दिए गए हैं। तो पहले इन समीकरणों की तुलना कर लो रेखा का जो सदिश समीकरण होता है उससे। तो देखो उपरोक्त समीकरणों की तुलना आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर से करने पर। तो पहले तो इस समीकरण की तुलना करो रेखा L1 से। पहले तुलना कर लो रेखा L1 से। L1 से तुलना करने पर देखो सदिश A बराबर क्या है, तो सदिश A बराबर है i केप प्लस 2j केप प्लस 3k केप और सदिश B है i केप माइनस 3j केप प्लस 2k केप। अब तुलना करो रेखा L2 से। इस समीकरण की तुलना किससे कर लो, रेखा L2 से। तो L2 से तुलना करो, तो L2 से तुलना करने पर देखो सदिश A तो क्या आ रहा है, सदिश A बराबर है 4i केप प्लस 5j केप प्लस 6k केप और सदिश B है 2i केप प्लस 3j केप प्लस k केप। अब देखो इन A और B में अंतर दर्शाने के लिए ऐसा कर लो, इसको तो लिख लो A1, इसको लिख दो A2, इसको लिख लो B1, इसको लिख दो B2। कोई ज़रूरी नहीं कि इसको A1 B1 लिखें, इसको भी A1 B1 लिख सकते हैं। तो इसके बाद इसको क्या लिख देंगे A2 B2। अब देखो हमें जो रेखाएं दी गई होगी ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होगी। कौन सी रेखा नहीं होगी, प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगी। तो फिर हमें कौन सी रेखाएं दी गई होगी, तो हमें 2 प्रकार की रेखाएं दी गई होगी। पहली समांतर रेखा, दूसरी न समांतर और न ही प्रतिच्छेदी रेखा। या तो हमें समांतर रेखाएं दी गई होगी या हमें न समांतर और न ही प्रतिच्छेदी रेखाएं दी गई होगी। साथ में प्रश्न में भी ये लिखा हुआ नहीं होगा कि ये समांतर रेखाएं हैं या न समांतर न प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हमें खुद को ही पता करना पड़ेगा कि हमें जो रेखाएं दी गई हैं ये रेखाएं समांतर हैं या न समांतर और न ही प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। पता कैसे करेंगे, तो पता हम इस प्रकार करेंगे कि ये जो रेखाएं हैं इन रेखाओं के समांतर जो सदिश हैं। तो देखो रेखा L1 की हम बात करें तो रेखा L1 के समांतर सदिश है B1। रेखा L1 के समांतर सदिश कौन है, B1। और रेखा L2 के समांतर सदिश कौन है, B2 सदिश है। अब देखो B1 और B2 ये दोनों सदिश यदि समांतर हो जाए तब तो ये दोनों रेखाएं भी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और B1 और B2 ये दोनों सदिश यदि समांतर नहीं है तो ये रेखाएं भी समांतर नहीं होगी। तो अब देखो कि ये जो सदिश हैं ये समांतर है या नहीं। समांतर का मतलब संरेख सदिश, और कोई भी 2 सदिश जैसे सदिश A और सदिश B ये संरेख सदिश कब होंगे, तो ये संरेख सदिश कहलाएंगे यदि हम इनको इस प्रकार लिख सकें। मतलब इनमें से किसी एक सदिश को हम किसी संख्या से गुणा करें, किसी वास्तविक संख्या से गुणा करें और हमें दूसरा सदिश मिल जाए। तो यहाँ पर देखो इस B1 सदिश को देखो, इस सदिश को हम किसी संख्या से गुणा करें
और गुणा करने पर क्या ये सदिश हमें मिल जाएगा। तो इसको किसी भी संख्या से गुणा करो, सदिश b2 हमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सदिश b1 और सदिश b2 ये समांतर नहीं है। समांतर नहीं है तो ये दोनों रेखाएं भी समांतर नहीं है। तो फिर ये रेखाएं कौन सी हैं? तो फिर ये रेखाएं न समांतर और न प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और न समांतर न प्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है d बराबर प्लस माइनस b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बटा b1 क्रॉस b2 का परिमाण। तो यहाँ पर ऐसा भी लिख दो कि यहाँ पर हमें जो रेखाएं दी गई हैं ये रेखाएं न समांतर न प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। रेखा L1 तथा L2 न समांतर तथा न ही प्रतिच्छेदी रेखा है। अतः इनके मध्य की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे d बराबर प्लस माइनस b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बट्टा b1 क्रॉस b2 का परिमाण। तो पहले तो ज्ञात कर लो b1 क्रॉस b2, फिर ज्ञात कर लो a2 माइनस a1, साथ में b1 क्रॉस b2 का परिमाण भी ज्ञात कर लो। तो b1 क्रॉस b2 बराबर, देखो क्रॉस ज्ञात करते हैं सारणी का उपयोग करते हुए। पहले b1 सदिश लिखा हुआ है, तो b1 सदिश में i कैप j कैप k कैप के गुणांक लिखो। तो b1 सदिश देखो कहाँ पर ये रहा, i कैप j कैप और k कैप के गुणांक का क्रम से 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2। अब b2 सदिश में i कैप j कैप k कैप के गुणांक लिखो, तो गुणांक का क्रम से 2 3 1 2 3 1। अब इस सारणी को हल कर लो और सदिश b1 क्रॉस b2 ज्ञात कर लो। तो पहले देखो i कैप के गुणा में क्या आएगा, तो i कैप के गुणा में आएगा माइनस 3 माइनस 6, तो ये बन गया माइनस का 9 i कैप माइनस j कैप के गुणा में देखो क्या आएगा 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 माइनस का 3, तो यहाँ पर बन जाएगा ये प्लस का 3, प्लस k कैप के गुणा में देखो क्या आएगा 3 माइनस माइनस 6, तो ये बन जाएगा प्लस का 9। अब ज्ञात कर लो b1 क्रॉस b2 का परिमाण। तो माइनस 9 का वर्ग 81, प्लस 3 का वर्ग 9, प्लस 9 का वर्ग 81, 81 और 9 90, 90 और 80 170 और 1 181। तो b1 क्रॉस b2 का परिमाण आ गया √181। अब देखो a2 माइनस a1 ज्ञात करो, तो a2 माइनस a1 बराबर a2 सदिश में से a1 सदिश को घटाओ, ये रहा a2 और ये रहा a1, तो 4 माइनस 1 तो 3 i कैप, 5 माइनस 2 3 j कैप, उसके बाद 6 माइनस 3 तो 3 k कैप। अब ज्ञात करो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 ज्ञात कर लो, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। तो i कैप के गुणांकों को गुणा करो तो माइनस का 27, j कैप के गुणांकों को गुणा करो तो प्लस का 9 और k कैप के गुणांकों को गुणा करने पर आएगा प्लस का 27, तो हल करने पर आ जाएगा 9। अब इन मानों को उठा करके सूत्र में रखो, तो d बराबर
प्लस माइनस B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 कितना है, तो ये है प्लस का 9 बट्टा परिमाण कितना है B1 क्रॉस B2 का, तो परिमाण है रूट 181। अब देखो अंदर प्लस का चिन्ह है तो गुणा हम कौन से चिन्ह से करेंगे, प्लस के चिन्ह से कर देंगे। तो D का मान आ गया 9 बट्टा रूट 181 इकाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 15। रेखाएं जिनकी सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें रेखाओं के सदिश समीकरण दिए गए हैं। अब हमें इन रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। देखो सदिश रूप में समीकरण कुछ इस प्रकार का होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इस प्रकार का हमें रेखा का समीकरण सदिश रूप में दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पर ये जो समीकरण लिखे हुए हैं, ये समीकरण हमें इस प्रकार के नज़र नहीं आ रहे। तो ये जो समीकरण हमें दिए गए हैं, इन समीकरणों को थोड़ा हल करो। हल करने के पश्चात हमें ये समीकरण इस प्रकार के दिखाई देंगे। तो रेखा L1 का जो समीकरण है, इस समीकरण को देखो हल करो तो आर वेक्टर बराबर आई केप से गुणा कर दो, जे केप से गुणा कर दो और के केप से गुणा करो। तो आई केप से गुणा करने पर आएगा आई केप माइनस टी आई केप, जे केप से गुणा करो तो प्लस टी जे केप माइनस 2 जे केप प्लस 3 के केप माइनस 2 टी के केप। अब देखो इस पद में, इस पद में और इस पद में, इन तीन पदों में टी है तो इन तीनों पदों से हम टी को लेंगे कॉमन। तो बाकी पहले शेष पदों को लिखो। तो रेखा L1 का समीकरण है आर वेक्टर बराबर आई केप माइनस 2 जे केप प्लस 3 के केप, और इन तीन पदों से कॉमन लो प्लस का टी। तो प्लस टी कॉमन लेने पर टी के गुणा में क्या आएगा, माइनस का आई केप, उसके बाद प्लस का जे केप और माइनस का 2 के केप। अब देखो ये रेखा L1 का जो समीकरण है, ये समीकरण अब हमें इस प्रकार का दिखाई देने लगे। इसी प्रकार रेखा L2 के समीकरण को हल करके लिखो। तो रेखा L2 का समीकरण आएगा सदिश आर वेक्टर बराबर आई केप माइनस जे केप माइनस के केप प्लस एस को हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने पर आएगा गुणा में इसके अंदर आई केप प्लस 2 जे केप माइनस 2 के केप। अब इन समीकरणों की तुलना करो इस समीकरण से। तो उपरोक्त समीकरणों की तुलना, उपरोक्त समीकरणों की तुलना आर वेक्टर बराबर सदिश ए प्लस लैम्डा सदिश बी से करने पर तुलना करो। तो पहले तो रेखा L1 से तुलना करो। रेखा L1 से तुलना करने पर देखो सदिश ए बराबर क्या है, तो सदिश ए बराबर है आई केप माइनस 2 जे केप प्लस 3 के केप, और सदिश बी क्या है, तो सदिश बी है माइनस आई केप प्लस जे केप माइनस 2 के केप। अब तुलना कर लो रेखा L2 से। L2 से तुलना करो तो सदिश ए क्या है, तो सदिश ए बराबर, सदिश ए है आई केप माइनस जे केप माइनस के केप, और सदिश बी है आई केप प्लस 2 जे केप माइनस 2 के केप। अब इनको तो मान लो A1 B1, इनको मान लो A2 B2। अब हमें इन रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले तो ये देखो कि रेखाएं है कौन सी, समांतर है या न समांतर न प्रतिच्छेदी रेखा है। तो सदिश B1 और B2 को देखो, इस सदिश को देखो किसी संख्या से गुणा करने पर ये सदिश आ रहा है क्या,
तो इसको किसी भी संख्या से गुणा कर लो, ये सदिश b1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये दोनों समांतर नहीं है, b1 b2 समांतर नहीं है। इसका मतलब रेखा L1 और रेखा L2 समांतर नहीं है। तो फिर रेखा L1 और L2 कौन सी रेखाएं? तो रेखा L1 और L2 न समांतर न प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो रेखा L1 तथा L2 न समांतर तथा न प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब न समांतर न प्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो सूत्र है D बराबर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बट्टा B1 क्रॉस B2 का परिमाण। तो पहले याद कर लो B1 क्रॉस B2, I कैप J कैप K कैप। सदिश B1 में I कैप J कैप K कैप के गुणांक देखो, -1 1 -2। अब सदिश B2 में देखो I कैप J कैप K कैप के गुणांक 1 2 -2 1 2 -2। अब इस सारणी को हल करो तो B1 क्रॉस B2 बराबर I कैप के गुणा में देखो क्या आएगा, -2 माइनस -4 माइनस का 4, तो यह आ जाएगा प्लस का 2। तो 2 I कैप माइनस J कैप के गुणा में देखो क्या आएगा, -2 माइनस -2, तो यह आ जाएगा 0। तो J कैप के गुणा में आएगा 0। अब देखो K कैप के गुणा में क्या आएगा, तो 2 माइनस 1 तो 1। ये हमने ज्ञात कर लिया B1 क्रॉस B2। अब इस B1 क्रॉस B2 का परिमाण भी ज्ञात कर लो। तो B1 क्रॉस B2 का परिमाण बराबर √4 + 1, तो आ गया √5। अब देखो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, ये देखो कितना आएगा। पहले देखो A2 माइनस A1 याद करो, A2 माइनस A1, A2 में से A1 सदिश को घटाओ, तो ये रहा A2 और ये रहा A1, तो घटाओ तो ये बन जाएगा 0 I कैप प्लस J कैप और -4 K कैप। अब कर लो गुणा B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, तो गुणा करो तो 0 + 0 -4 बराबर -4। अब इन मानों को उठा करके सूत्र में रखो, यहाँ पर सूत्र में आएगा प्लस माइनस का चिन्ह। तो D बराबर प्लस माइनस -4 बट्टा √5, अंदर माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह से गुणा कर दो, तो D बराबर आ गया 4 बट्टा √5 इकाई। यह है इन दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। यहाँ देखो सदिश B1 में I कैप का गुणांक है -1 और हमने यहाँ पर लिख लिया प्लस का 1, तो यहाँ पर I कैप का गुणांक लिखो -1। अब देखो J कैप और K कैप का गुणांक वापस चेक करो, तो J कैप के गुणा में आएगा 2 माइनस -2, तो आएगा 4, तो यहाँ पर लिखो 4। K कैप का गुणांक चेक करो तो -2 -1 माइनस का 3, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। तो फिर B1 क्रॉस B2 का परिमाण कितना होगा, तो 2 का वर्ग 4 -4 का वर्ग 16 -3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, 25 और 4 29, तो यह क्या √29। उसके बाद इस डॉट में भी देखो, क्योंकि B1 क्रॉस B2 का डॉट हुआ है A2 माइनस A1 के साथ, तो इन दोनों का डॉट वापस चेक करो, तो यहाँ पर आएगा 0 -4 0 -4
-4 को -3 से गुणा किया तो कितना आ गया, प्लस का 12, तो ये आ गया प्लस का 8। अब इन मानों को इस सूत्र में रखो तो D बराबर प्लस माइनस B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 है 8 बट्टा B1 क्रॉस B2 का परिमाण है √29। अब देखो अंदर प्लस का चिन्ह है तो हम कौन से चिन्ह से गुणा करेंगे, प्लस के चिन्ह से गुणा करेंगे। तो D का मान आ गया 8 बट्टा √29 इकाई। तो इन दोनों रेखाओं के मध्य दूरी कितनी है, 8 बट्टा √29 इकाई। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। विविध प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखो, उन रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात a, b, c और b - c, c - a, a - b है। यहाँ पर हमें रेखाओं के दिक् अनुपात दिए गए हैं। हमें क्या दिए गए हैं, रेखाओं के दिक् अनुपात दिए गए हैं। अब हमें इन रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने के लिए हम लेंगे कोस थीटा का सूत्र काम है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है B1 डॉट B2 बट्टा B1 का परिमाण गुणा B2 का परिमाण। अब देखो यहाँ पर ये जो B1 और B2 सदिश है ये उन रेखाओं के समांतर सदिश हैं। B1 को हम मान लेते हैं रेखा L1 के समांतर और B2 को हम मान लेते हैं रेखा L2 के समांतर सदिश। अब देखो ये B1 और B2 ये सदिश हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखो हमें रेखाओं के दिक् अनुपात दिए गए हैं। यहाँ पर हमें रेखाओं के दिक् अनुपात दिए गए हैं और हम ये भी जानते हैं कि रेखाओं के समांतर जो सदिश होते हैं उन सदिशों के और रेखाओं के दिक् अनुपात समान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि L1 के जो दिक् अनुपात हैं वो सदिश B1 के दिक् अनुपात हैं और L2 के जो दिक् अनुपात हैं वो सदिश B2 के दिक् अनुपात हैं। तो फिर B1 सदिश क्या बन गया, B1 सदिश बन गया AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप और B2 सदिश क्या बन गया, तो B2 सदिश आएगा B - C I कैप प्लस C - A J कैप प्लस A - B K कैप। अब इन दोनों सदिशों का B1 और B2 इन दोनों सदिशों का डॉट ज्ञात कर लो। तो देखो डॉट कितना आएगा, B1 डॉट B2 बराबर I कैप के गुणांकों को गुणा करो तो आएगा AB माइनस AC। J कैप के गुणांकों को गुणा करो तो आ जाएगा BC माइनस BA। K कैप के गुणांकों को गुणा करो तो आएगा CA माइनस CB। देखो ये AB प्लस का है और ये AB माइनस का है, ये दोनों हो गए कैंसिल। ये AC माइनस का और ये AC प्लस का, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। ये BC प्लस का है और ये BC है माइनस का, ये दोनों भी हो गए कैंसिल। तो सभी पद कैंसिल हो गए तो B1 डॉट B2 बराबर आ गया 0। B1 डॉट B2 बराबर कितना आ गया 0। B1 डॉट B2 का वहाँ पर मान रखेंगे तो हमें कोस थीटा का मान मिल गया 0। कोस थीटा का मान क्या मिल गया 0। अब देखो थीटा का मान क्या रखें कि कोस थीटा का मान 0 हो जाए, तो थीटा की जगह हम π/2 रखेंगे। थीटा की जगह हम π/2 रखें तब कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण कितना है 90 डिग्री है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं लंबवत रेखाएं हैं। तो कोण है 90 डिग्री और ये दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे के लंबवत रेखाएं। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2। अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है, अक्ष के समांतर है और कौन से बिंदु से होकर गुजरती है, मूल बिंदु से होकर गुजरती है। कौन से बिंदु से होकर गुजरती है, मूल बिंदु से।
देखो अक्ष अक्ष के समांतर है, मतलब अक्ष अक्ष की दिशा में, और अक्ष अक्ष की दिशा में सदिश होता है आई कैप। अक्ष अक्ष की दिशा में सदिश क्या होता है? आई कैप। अक्ष अक्ष की दिशा में सदिश, अक्ष अक्ष की दिशा में सदिश क्या होता है? आई कैप। मूल बिंदु दिया गया है, इसका मतलब बिंदु का निर्देशांक बन गया 0,0,0। तो ये रेखा अक्ष अक्ष की दिशा में मतलब आई कैप के समांतर है, और कौन से बिंदु से होकर जा रही है? 0,0,0 से होकर जा रही है। तो लिखो रेखा सदिश आई कैप के समांतर तथा बिंदु 0,0,0 से गुजरती हैं। कौन से बिंदु से होकर गुजरती हैं? 0,0,0 से। तो रेखा का समीकरण क्या होगा? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो सदिश ए आ गया यहाँ से 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0 सदिश। और सदिश बी क्या है? तो सदिश बी है आई कैप। सदिश बी क्या है? आई कैप। सदिश ए और सदिश बी इनको रखो, तो आर वेक्टर बराबर 0 सदिश प्लस लेमडा बी की जगह क्या चाहिएगा? आई कैप। तो यहाँ से सदिश आर बराबर आ गया लेमडा आई कैप। तो ये उस रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है और अक्ष अक्ष के समांतर है। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।